सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 19 को आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। अध्याय 12 वाक्य 1 को भी आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। कैथोलिक कलीसिया इस विधान की जो मंजूषा संत योहन को स्वर्ग में दिखाई दिया, उसे माता मरियम है ये सिखाते हैं। आज हम लोग इसी पर मनन चिंतन करेंगे। क्या स्वर्ग में दिखाई देने वाला ये मंजूषा माता मरियम है या पुराने विधान में एक मंजूषा था वो मंजूषा है? तो सबसे पहले पुराने विधान के इस मंजूषा के विषय में थोड़ा सीखना अच्छा होगा। ये मंजूषा क्या है? जब इस्राएली लोग कनान देश की ओर मूसा नबी की अगुवाई में जा रहे थे, उस समय पर मूसा नबी को प्रभु ने होरेब पर्वत पर बुलाते हैं। वहां पर 10 आज्ञाओं का 2 पाटियां दी और विधान की मंजूषा बनाने के लिए कहा। किस प्रकार कौन सी लकड़ी से बनाना है और उसमें सोना चढ़ाना है अंदर बाहर, और इवन उस मंजूषा को उठाने के लिए 2 लकड़ियां 2 साइड में होना है। केवल उन लकड़ियों के सहारे उस मंजूषा को उठाना है, उस पेटी को, उस बॉक्स को हाथ नहीं लगाना। और किस प्रकार कौन उठाना है, और वो इवन वो लकड़ी तक, जो उठाने वाला लकड़ी तक सोना चढ़ाया हुआ, पूरा अंदर बाहर सब कुछ बॉक्स में बाहर सब में सोना चढ़ाया हुआ एक पवित्र जो संदूक, जिसे हम लोग मंजूषा कहते हैं, ये विधान की मंजूषा कहते हैं। ईश्वर इजराइलियों के साथ एक विधान जोड़ा, जिसे पुराना विधान कहते हैं। ये होरेब पर्वत के में ईश्वर ने इजराइलियों के साथ विधान जोड़ा। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने जब मूसा नबी को बुलाया और ईश्वर के साथ उनके मुलाकात में, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, स्वर्ग में मंदिर खुल गया। वहां पर ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। इसके बाद क्या हुआ? बिजलियां,
वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुआ, भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई। इसी प्रकार वहां पर भी लिखा हुआ है, ईश्वर का दर्शन जब ईश्वर मूसा नबी को इजराइलियों को प्रकट किया, यही सब चिन्ह उस समय पर भी हुआ था। इसके बाद प्रभु ने ये जो विधान की मंजूषा बनाने के लिए और जो 10 नियम दिया, 2 पाटियां दिया और उसको उसके अंदर रखने के लिए, और उस विधान की मंजूषा में 2 केरूबों को छादन फलक, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर छादन फलक और उसमें 2 केरूबों को बनाने के लिए कहा। केरूब अदृश्य ईश्वर का दृश्य बैठने वाला वो जो पीठ है, जहां वो विराजमान होगा, उन केरूबों के बीच में वो विराजमान होगा करके कहा। 2 मूर्तियां हैं, उसके बीच में उपस्थित रहकर प्रभु इजराइलियों के साथ रहेगा। और ये विधान की मंजूषा बनाने का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर मनुष्यों के बीच निवास करना चाहते हैं, उनके साथ रहने वाला ईश्वर। इस प्रकार साथ रहने के लिए इस विधान की मंजूषा बनाएगी। अभी हम लोग उस विधान की मंजूषा का निर्माण के संबंध में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उसके लिए एक कलाकार बेसालेल को प्रभु ने ये बनाने का, कलाकृति सब बनाने का शक्ति कृपा प्रदान किया। उनके अगुवाई में केवल विधान की मंजूषा नहीं, अनेकों चीजें, इसके क्लास मैंने पहले भी एक ले चुका है, इसलिए उसको ऊपर आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि अन्य चीजों को इस क्लास में बताना चाहूंगा। जब ये सब तैयार किया, हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 में पढ़ते हैं, पुरोहितों द्वारा उसका अभियंजन करते हैं। इसके बाद उसमें विधान की दोनों पाटियां रख दी गई। तब क्या हुआ? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 38 में हम लोग पढ़ते हैं, 34 में पढ़ते हैं, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु की महिमा निवास में भर गई, अर्थात प्रभु वहां पर जहां प्रभु ने कहा केरूबों के बीच में, उस निवास स्थान पर छादन फलक के ऊपर वो विराजमान हुआ। इस प्रकार मनुष्यों के बीच निवास करने वाला, उनके साथ चलने वाला एक ईश्वर को हम पाते हैं। इजरायली लोगों को जहां कहीं भी अभी जाना है, इस विधान की मंजूषों को उठा करके, लेवी लोग उठाना है, सब नियम है, नियम के अनुसार अपने कंधे पर रख करके उठा करके लेके जाना है। उसको रखने वाला तांबू कौन उठाएगा, यह सब नियम में बताया हुआ है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा है। और जहां कहीं भी उन्हें जाना है, उसको आगे आगे लेकर के चलना है। हम लोग देखते हैं उसके बाद उन लोग 40 वर्षों तक जब मरुभूमि में घूमता रहा, ये विधान की मंजूषा उनके साथ रही। इसके बाद यर्दन नदी को जब पार किया, मैं मालूम है विधान की मंजूषा लिए हुए पुरोहित, उनका पैर जब यर्दन नदी में लगा, उसी समय पर यर्दन नदी का पानी, जो ऊपर का पानी, उधर ही रुक गया। सूखे जमीन पर चल करके इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश किया, यर्दन को पार किया। और उसी यादगारी में जहां पुरोहित लोग खड़े थे, वहां से 12 पत्थर उठा करके एक चिन्ह के रूप में वहां पर एक स्तंभ बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं यरीको जो के दीवार गिराने के लिए यही मंजूषा उठा करके आगे आगे चलते थे। पीछे इस्राएली लोग मौन रो करके 7 दिनों तक, और 7वां दिन उन लोगों ने 7 बार परिक्रमा किया और ललकारा, यरीको की दीवार गिरा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आई देश के साथ लड़ाई, उसमें इनको हारना पड़ा, क्योंकि जो प्रभु के नियम के अनुसार इस्राएलियों ने कार्य नहीं किया था। जो यरीको से जो कुछ मिल रहा सब कुछ नाश करने के लिए था,
लेकिन आखान ने वहां से सोना चांदी सब चोरी कर कर रखा। इस कारण अगला देश आई के साथ इनको हार मिला। तो योशुआ जाकर के प्रभु के मंजूषा के सामने लेट करके रोए, प्रार्थना किया। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो यरीको और आई तक योशुआ ने इसको संभाला था। इसके बाद आगे है बेथेल आया। बेथेल में पुरोहित फिनहास जो आरून का जो पोता है, वो पुरोहित का कार्य करता था और इसका देखभाल करता था। वहां से फिर करीब 16 किलोमीटर दूरी में शिलो आते हैं। हमें शिलो के विषय में सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 से पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर पुरोहित एली था। एली बूढ़ा होने के बाद उनके बच्चे लोग होपनी और फिनहास, जो प्रभु के इस मंजूषा का आदर सम्मान नहीं करते थे, पाप करने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला लोग थे, और फिलिस्ती लोग उनके ऊपर आक्रमण किया। तब लड़ाई के मैदान में उन लोगों ने प्रभु के मंजूषा लेकर के गए। फिलिस्ती लोग उन्हें, उन बच्चों को भी मारा, होपनी और फिनहास को भी मार डाला और प्रभु के विधान की मंजूषा अपने कब्जे में किया। इस प्रकार प्रभु का मंजूषा फिलिस्तियों के हाथ में हो गया। करीब 7 महीना फिलिस्तियों के हाथ में रखते हैं। हम लोग पढ़ सकते हैं अनेकों अनहोनियां उनके देश में इस कारण हुआ। वो लोग डर गया। उनके अन्य देवी देवताओं के साथ इसको रखे थे रात्रि में, लेकिन अगले दिन देखा तो उनके जो मूर्तियां सब इसके सामने मंजूषा के सामने दंडवत पड़ा, उसको सीधा रखा। अगले दिन भी देखा तो भी मंजूषा के सामने मूर्तियां सब दंडवत होते हैं। अन्य देवी देवताएं सब इसका आराधना करते, डरते हैं। इसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसलिए उन लोगों ने एक बैलगाड़ी में रख करके इजराइलियों के देश की ओर इस विधान की मंजूषा को भेजा। वो मंजूषा इसके बाद अबिनादाब के घर में रखा गया और अबिनादाब के बेटा एलियासर को इसके लिए अभिषेक किया। करीब 20 वर्षों तक अबिनादाब के घर में इसको रखा, क्योंकि साउल राजा बना। साउल इसके प्रति कोई आदर सम्मान नहीं देने वाला था। हम लोग इतिहास का ग्रंथ अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में। और साउल वाक्य 3 में साउल इसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखता था। लेकिन साउल के बाद जब दाऊद राजा बना, दाऊद यरूशलेम में जमीन ले रहा है, मंदिर बनाने के लिए तैयारी किया और इस विधान की मंजूषा के विषय में जान करके उस मंजूषा को अपने यहां लाने के लिए उन्होंने निर्णय किया। ईश्वर ने दाऊद द्वारा यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए मना किया था, इसलिए उन्होंने तंबू बनाए, प्रभु के लिए योग्य तंबू बना करके उसको लेके जाने के लिए गया है। इसके विषय में हम लोग 2 सामुएल अध्याय 6 में मनन चिंतन करेंगे, किस प्रकार वहां पर लेके आए। इसके बाद वहां उनकी स्तुति आराधना करने के लिए पुरोहितों को, लेवी लोगों को उसकी सेवा करने के लिए सब दाऊद ने नियुक्त किया। भारी भारी में प्रभु के इस तंबू का, इस मंजूषा की सेवा करना, बलियां अर्पित करना, यह सब वहां होता रहा। इसके बाद दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना, सोलोमन ने प्रभु के लिए मंदिर बनाया, बड़े भक्ति के साथ, आदर के साथ प्रभु की मंजूषा की स्थापिता की, बलि अर्पित करना शुरू किया। सोलोमन के बाद इजराइल 2 भागों में विभाजित हुआ। इजराइल जो नॉर्थ साइड और जूदा जो साउथ साइड में विभाजित हुआ था। और जूदा देश के अंदर हम लोग देखते हैं यरूशलेम था, मंदिर उधर था। लेकिन कुछ समय के बाद बाबुल के राजा यहूदा पर आक्रमण करते हैं और उससे पहले ही असीरिया
इज़राइल का विनाश किया, गुलाम बनाया, उसके द्वारा इज़राइल नष्ट ही हुआ है। इसके बाद यहूदा रहा, वो भी BC 587 में यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया और मंदिर को पूरा गिरा दिया है। यहूदियों को बाबुल के गुलामी में लेकर गए। उस समय पर नबी यिर्मयाह ने इसके विषय में भविष्यवाणी करता रहा, ऐसे ऐसा होने वाला है, इसलिए अपना मन परिवर्तन करो, प्रभु का आदर सम्मान करो, प्रभु के मंदिर का देखभाल करो, प्रार्थना करो, पाप से दूर रहो, मूर्ति पूजा छोड़ो। लेकिन यहूदी लोगों ने एक भी नहीं सुना है नबी यिर्मयाह का। उल्टा नबी यिर्मयाह को मार डालने का कोशिश किया, उन्हें किस किस प्रकार तंग किया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ईश्वर ने इजराइलियों के सामने, यहूदियों के सामने एक वादा की, एक नया विधान के विषय में। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से 34 तक हम लोग ये पढ़ते हैं, एक नया विधान प्रभु जोड़ने के विषय में। बाबुल जब इस्राएलियों पर आक्रमण किया, तब नबी यिर्मयाह ने इस विधान की मंजूषा को छिपाया, किसी को नहीं मालूम कहां है। इसके विषय में दूसरा मकबी अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं। उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए इस क्लास का जो तीव्र, जो सही भाग है, जो जरूरी भाग है, उस पर हम लोग प्रवेश करेंगे। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2, जब BC 587 में 587 में बाबुल के राजा यहूदा पर आक्रमण किया, विशेषकर यरूशलेम पर आक्रमण कर मंदिर को तोड़ना प्रवेश किया। उस समय पर यिर्मयाह को ईश्वर का जो जिस प्रकार हम लोगों ने यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से नए विधान का विषय में जो प्रेरणा मिला, वो उसी प्रकार प्रेरणा पाकर के पुरोहितों से आग्रह किया, प्रभु के इस पवित्र विधान की मंजूषा उठाओ और उनके जो तंबुआ, जो भी जितना पवित्र चीजें हैं उसको जल्दी उठाओ, मेरे पीछे आओ। हम लोग ये पढ़ते हैं, वाक्य 4 से पढ़ते हैं। उसी समय उसी ग्रंथ में ये भी लिखा है कि नबी यिर्मयाह ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत का दर्शन किए थे। मूसा नबी कनान देश में प्रवेश नहीं किया क्योंकि उन्होंने गलती किया था। तो ईश्वर ने उनसे कहा था, इस पहाड़ पर चढ़ो। कौन सा पहाड़ था? नेबो पहाड़। उस पहाड़ पर चढ़ करके कनान देश को देख लो कर करके। उसी पहाड़ पर ये विधान की मंजूषा लेकर के अभी यिर्मयाह और पुरोहित लोग पहुंचते हैं, जिस पहाड़ पर मूसा चढ़ा था। इसके बाद वाक्य 5, वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए, जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दें, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। मूसा नबी एक गुफा में इन चीजों को रख करके उसको बंद करवा करके सब लौट रहे थे, लेकिन कुछ लोग बाद में क्या किया, वो कहां रखा है बाद में कहीं भूल जाएगा क्योंकि लड़ाई चल रहा है।
सब लोगों को बाबुल में गुलामी में लेकर के जा रहा है, इसलिए उसका कोई चिन्ह अंकित करते हैं बोल करके उन लोग गए वहां। लेकिन उस पहाड़ पर कहीं ऐसा गुफा उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो ये खबर नबी यिर्मयाह को पता चल गया। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 मकाबी चैप्टर 2 वर्स 7। प्रभु के प्रेरणा से नबी यिर्मयाह घोषणा करती है, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे कि मूसा के समय प्रकट हुई थी। और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा करने के लिए प्रार्थना की थी, ये दूसरा इतिहास अध्याय 7 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। जब 2 घटना यहां पर बताया, जब प्रभु इस विधान की मंजूषा तब दिखाएगा जब लोगों को इकट्ठा करेगा और समय आएगा, समय की उस पूर्ति में प्रभु दिखाएगा। 2 चिन्ह हैं। एक, जब ये विधान की मंजूषा बनाया था मूसा नबी ने, उस समय पर जो प्रभु की महिमा उतराए थे। हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ में अभी अभी पढ़ा था, एक बार और पढ़ता हूं। जब ये सब तैयार हुआ था, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 में, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। जिस प्रकार मूसा नबी के समय पर विधान के उस पत्थर को रख दिया, तब ईश्वर की महिमा बादल के रूप में वहां उतर आया था, उसी प्रकार जब सुलेमान ने प्रभु के लिए मंदिर यरूशलेम में बनाया और प्रार्थना किया, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं उसको, उस समय पर स्वर्ग से आग उतर गया था, वो महिमा उतर गया था, वही महिमा। अभी हम लोग यहां यिर्मयाह कहते हैं, उसी प्रकार जब महिमा उतरेगा वो विधान की मंजूषा दिखाई पड़ेगा। अभी प्रभु ने सब लोगों का समय की पूर्ति पर इकट्ठा कब किया? ईश्वर, जैसे मैंने एक क्लास लिया था, भोर की तारा ये कौन है, मॉर्निंग स्टार कौन है बोल करके एक क्लास में मैंने जो लिया था, उस क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था ईसा मसीह का सूरज होने का, और सूरज आने के पूर्व में जो तारा उदित होकर के जो प्रकाश के किरण, आशा का किरण, पाप से मुक्ति होने वाला मुक्तिदाता का आगमन का जो संदेश देने वाली मां मरियम के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। उस समय पर भी हम लोग लूकस के सुसमाचार के विषय में मनन चिंतन किया। अब फिर से हम लोग थोड़ा लूकस के सुसमाचार में जाते हैं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 34, लूक चैप्टर 134। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। वाक्य 35, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। यहां पर
सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया, ये जो शब्द यहां हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है, ये वुल्गाते या सेप्तुजिंत बाइबल में हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 के अंदर जो लिखा हुआ प्रभु का जो कृपा आशीष, जो सुलेमान जब मंदिर बनाए उस पर उतरने वाला जो आग, जो अभिषेक, वो दोनों शब्द एक ही शब्द है। जो महिमा मूसा नबी ने जब विधान की मंजूषा का स्थापना किया, उस समय पर बादल के रूप में उस विधान की मंजूषा में उतरी थी, वही शब्द, वही बादल, वही पवित्र आत्मा का शक्ति माता मरियम में उतरता हुआ नबी यिर्मयाह ने घोषणा किया था, जब ये सेम बादल, जो महिमा जो मूसा के समय पर हुआ, जो सुलेमान के समय पर हुआ, उसी प्रकार जब उतरेगा, वही विधान की मंजूषा है। प्रेज द लॉर्ड। अब लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 में हम लोग देखते हैं, वही महिमा मरियम पर उतरी, उसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई। अभी मरियम कैसे विधान की मंजूषा हो सकता है? नए विधान के जो लिखने वाले जो संत लोग हैं, बड़े अच्छी तरह विधान की मंजूषा के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 4, मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। दूसरी बात, उसमें हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हुए थे। तीसरा, मंजूषा में विधान की 2 पार्टियां थी। निर्गमन ग्रंथ के अंदर प्रभु मनुष्यों के साथ रहने के लिए मंजूषा बनाए गए, और उस मंजूषा में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव लोगों को मिलने के लिए प्रभु के उस विधान की 2 पार्टियां रखा गया। 10 आज्ञा का पार्टियां जो लिखित प्रभु ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से, उंगलियों से लिख करके दिया था, उन पत्थरों को रखा, नियम को रखा। दूसरी चीज, मन्ना जो स्वर्ग से बरसाया, वो मन्ना को रखा। तीसरा, पुरोहित हारून के पल्लवित हुआ था जो छड़ी, उसको रखा है। इसके विषय में हम लोग पुराने विधान के अंदर पढ़ते हैं, उस पे ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा है। अभी नया विधान में इसका क्या महत्व है? माता मरियम में जब स्वर्गदूत का जो संदेश के द्वारा जो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक जब छाया, उस समय पर मां मरियम गर्भवती होते हैं। माता मरियम के गर्भ में रहने वाला वो पुत्र स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, अर्थात इस्राएलियों को स्वर्ग से भोजन के रूप में देने वाला वो जो मन्ना है, उससे बढ़ करके ईश्वर ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। अर्थात मरियम रूपी उस मंजूषा में स्वर्ग से उतरी हुई रोटी रखा हुआ है। दूसरी चीज है हारून की उस पल्लवित हुआ झड़ी। पल्लवित होने वाला झड़ी को अंदर रखने का मतलब मरियम का गर्भधारण। कोई झड़ी जो सूखी हुई लकड़ी जो वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला झड़ी कहीं पल्लवित नहीं होते। कुंवारी गर्भवती होना असंभव है। यहां पर पल्लवित होना, इसकी ओर भी इशारा है, एक कुंवारी गर्भवती हुआ है। अभी पुरोहित का झड़ी है, इसका मतलब है वो जो गर्भ में वो जो पुत्र है वो पुरोहित है, महापुरोहित है, इसका चिन्ह है। उसमें रखने वाला
उस मंजूषा में रखने वाला वो लकड़ी। तीसरा, 2 पाटियां, उसमें जो लिखित नियम का पाटी है, वचन था उसमें लिखा हुआ। लेकिन अभी मां मरियम के गर्भ में वो ईश्वर का वचन मांस धारण कर वहां निवास किया। इसका मतलब पुराने विधान के अंदर जो 3 चीजें रखा है, नया विधान के मंजूषा के अंदर वो मन्ना के जगह पर स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, और उस पल्लवित हुए उस झड़ी के जगह पर महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह, और तीसरा वचन नहीं, वचन का पाटी नहीं, बल्कि वो वचन मांस धारण कर प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह उस जीवंत रोटी है, उस महापुरोहित है, और वो वचन मांस धारण कर, मनुष्य का रूप धारण कर मरियम के गर्भ में। तो नया विधान का मंजूषा का मतलब है मरियम, जिन्होंने ये तीनों अपने गर्भ में धारण किया। इसको और भी हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। योहन के सुसमाचार में योहन वो व्यक्ति है, प्रभु ईसा मसीह ने, जिन्हें माता मरियम को दिया था। माता मरियम योहन के साथ जीवन के अंत तक रही, स्वर्ग में उद्ग्रहित होने तक मां मरियम वो योहन के साथ रहा। योहन, इसका मतलब मां मरियम के करीब रह करके मरियम के विषय में सब कुछ जानते थे। उन्होंने प्रकाशना ग्रंथ के अंदर मां मरियम के विषय में अच्छी तरह जानने वाला वो योहन ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 से प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 2 तक माता मरियम को स्वर्ग में उस विधान की मंजूषा को दिखाई दिया करके लिखते हैं। वहां पर एक तो मंदिर खुल गया, वहां विधान की मंजूषा था, तो मरियम दिखाई दिया। और वो मरियम को कैसे दिखाई दिया? वहां पर लिखा हुआ है, आकाश में महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए एक महिला दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र उस मंजूषा में चढ़ाए हुआ सोना, पवित्रता और ईसा मसीह को धारण किया हुआ उस महिला के रूप में वर्णित किया है। सोना चढ़ाए हुआ मंजूषा, अंदर बाहर शुद्ध सोना ये लिखा हुआ है, और उसका अभ्यंजन किया गया, पवित्र किया गया। यहां पर वही सूरज का वस्त्र ओढ़ना, वही सोना का कलर दिख रहा है, वो पवित्र है। ईसा मसीह के जन्म के पहले आदि पाप कलंक से उसे मुक्त कर उसे पवित्र रूप से उनका जन्म हुआ। उस मां मरियम में ईसा मसीह पूर्ण रूप से सूरज को अपने कोख में लिया हुआ स्त्री है। इसलिए सूरज का वस्त्र ओढ़े मसीह को धारण करने वाला महिला के रूप में दिखाया है। तो यहां पर संत योहन इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में भी ईश्वर का जो वाणी वचन मांस धारण कर हमारे बीच में निवास करने के विषय में लिखा हुआ है। संत योहन ऐसा एक लेखक है, वो पुराना विधान को नया विधान के अंदर पूरा करता हुआ दिखाता है। जिस प्रकार पुराना विधान शुरू हुआ उत्पत्ति ग्रंथ में, आदि में ईश्वर ने क्या किया, उसी प्रकार का शुरुआत योहन ने भी किया। उसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है योहन पुराना विधान को नया विधान के अंदर दिखाता हुआ लिखा है। योहन के बाद हम लोग अभी लूकस के सुसमाचार में भी जाते हैं। पहले इब्रानियों का पत्र में हम लोगों ने देखा, योहन के सुसमाचार में, इसके बाद अभी लूकस के सुसमाचार में भी हम लोग माता मरियम को उस मंजूषा के समान लिखा हुआ पाते हैं। जिस प्रकार माता मरियम स्वर्गदूत से सवाल किए कैसे हो सकता है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो शक्ति जिस प्रकार वो मंजूषा में आए, वही शब्द को इस्तेमाल करते हुए स्वर्गदूत ने कहा
तुम पर भी उतरेगा। वही उतरा, इसलिए ईसा मसीह जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो पल्लवित हुआ झड़ी है अर्थात पुरोहित है, और ईश्वर का वचन है, वो मां मरियम के गर्भ में आए। गर्भ में आने के बाद संत लूकस किस प्रकार उसका आगे का वर्णन किया, उसको हम लोग, जिस प्रकार मैंने कहा, दाऊद प्रभु का वो मंजूषा लेके आते हुए सेकंड सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं। जिस प्रकार अब्दिनो का घर में था, वहां से लेके आने के लिए जो जाते हैं, हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ को भी थोड़ा पढ़ना अच्छा है। अध्याय 6, सेकंड सामुएल चैप्टर 6, उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, उस मंजूषा को लेने के लिए, अबिनादाब के घर जाने के लिए दाऊद यूदा देश के लिए चल पड़ा करके। अभी हम लोग साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार, लूकस क्या कहते हैं, माता मरियम, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39, उन दिनों मरियम पहाड़ी देश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मंजूषा लेने के लिए दाऊद भी यूदा के नगर में गया था, मां मरियम भी मंजूषा बन करके यूदा के नगर में गए। वहां पर जाकर के अब्दिनो के घर में वो प्रवेश करते हैं। मंजूषा एक बैलगाड़ी में रखते हैं, इसके बाद वो लोग लेके जाते हैं। नियम के विरुद्ध है। नियम के अनुसार निर्गमन ग्रंथ 25 में प्रभु ने नियम दिया है, किसी गाड़ी में ढोना नहीं, बल्कि पुरोहित लोगों के द्वारा, लेवियों के द्वारा अपने कंधे पर यह विधान की मंजूषा उठा करके आना है। लेकिन यहां पर दाऊद ने एक गलती किया, बैलगाड़ी में रख करके लेके जाने के लिए। इस कारण कुछ आगे गड़बड़ियां होते हैं, हम लोग देखेंगे। उससे पहले वाक्य 5 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दाऊद और सभी इस्राएली प्रभु के सामने नृत्य करते हुए और सारंगी, डफल, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। अर्थात प्रभु के मंजूषा के सामने छाती के वस्त्र पहने, एफोद पहने दाऊद नृत्य कर रहे थे। अब मां मरियम एलिसबेत के घर में जो मंजूषा है, वो जो प्रवेश किया तो क्या हुआ, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 41 में लिखा है, जो ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। जिस प्रकार दाऊद मंजूषा के सामने नृत्य किया, यहां पर एलिसबेत और उनके गर्भस्थ बच्चा गर्भ में ही उछलना, नृत्य करना शुरू किया आनंद के मारे। और आगे हम लोग देखते हैं, बैलगाड़ी में लेकर के जाने के कारण बैलगाड़ी भी सही नहीं चल पा रहा था, किसी ने उस पर हाथ रखा मंजूषा में और उनका मृत्यु हो रहा है। उसमें दाऊद घबराते हैं और दाऊद क्या कहते हैं, दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 9 में, उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है, दाऊद कहते हैं। इसलिए दाऊद ने क्या किया, उस मंजूषा को उधर ही वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु की मंजूषा 3 महीनों तक गत के ओबेद एदोम के यहां रखे गए। दाऊद यरूशलेम में नहीं लेकर के गया। कहते हैं मंजूषा मैं अपने पास कैसे रख सकते हैं। अब लूकस कैसे लिखते हैं इस मंजूषा के विषय में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके माता मरियम का अभिवादन करते हैं,
धन्य है आप नारियों में, धन्य है आपका गर्भ का फल। इसके बाद बोलने के बाद बोलते हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई, ये मंजूषा मेरे पास कैसे आई, ये सौभाग्य मुझे कैसा प्राप्त हुआ। जैसे दाऊद कहते हैं, मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकता है। इसलिए उन्होंने ओबेद एदोम के घर में रखा। कितने महीनों तक? 3 महीनों तक मंजूषा गत के ओबेद एदोम के घर में रहा। हम लोग पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 56 में लूकस लिखते हैं, लगभग 3 महीनों तक मरियम एलिजाबेथ घर में रहने के बाद वो लौट गई। इन 3 महीनों तक मरियम वो नए विधान की मंजूषा एलिजाबेथ के घर में रही। एलिजाबेथ के घर में वो मंजूषा रहने के कारण एलिजाबेथ के घर में अनगिनत अनुग्रह, आशीष, आनंद, खुशी, यीशु का अनुभव उन्हें मिला। गत के इस ओबेद एदोम के घर में भी यही हुआ। वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर को ईश्वर ने आशीष दी। इसलिए फिर से जाकर के 3 महीनों के बाद फिर जाकर के उसी प्रकार नाच गाना के साथ वो लेकर के आता है यरूशलेम में, और यरूशलेम में तंबू में उनको स्थापित करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं नए विधान के सामने, जैसे पुराने विधान के सामने दाऊद ने किया, वही वर्णन संत लूकस अपने इस सुसमाचार में भी लिखते हैं। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले यूदा देश में दोनों गया। इसके बाद जैसे दाऊद ने कहा मेरे पास कैसे आ सकती है, वो एलिजाबेथ कहती है। इसके बाद ओबेद एदोम के घर में 3 महीनों तक रहा, एलिजाबेथ के साथ 3 महीनों तक मरियम रहा, और वो उनका अनुग्रह का आशीष का कारण बना। एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा, उनका प्रसव सब अच्छी तरह हुआ, उनका आनंद का कारण माता मरियम बनी। वो नए विधान का मंजूषा, उनके आशीष मिला। इसके बाद दाऊद मंजूषा के सामने जैसे नृत्य किया, एलिजाबेथ और उनका गर्भस्थ बच्चा जो योहन बपतिस्ता भी यीशु के सामने नृत्य किया, मरियम जो नए विधान के मंजूषा के सामने। तो इस प्रकार हम लोगों को नए विधान का मंजूषा माता मरियम के कर करके, हमारे चर्च फादर्स भी अनेकों लोगों ने इसके विषय में लिखा हुआ है। विशेषकर संत थॉमस अक्विनस, जैसे इब्रानियों का पत्र अध्याय 9:4 में हम लोगों ने पढ़ा, वो मन्ना को पवित्र यूक्रिस्त के रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी के रूप में, और हारून के उस झड़ी को प्रभु यीशु मसीह का प्रीस्टहुड, पुरोहिताई के साथ, और वो जो 2 पत्थरों को जो वचन है वो मांस धारण करने के विषय में भी संत थॉमस अक्विनास लिखते हैं। उसी प्रकार संत अथनासियुस जो अलेक्जेंड्रिया का जो बिशप था, जो आज संत अथनासियुस है, वो माता मरियम के विषय में नए विधान की मंजूषा कर करके लिखते हैं। इस प्रकार अनेकों लोग संत लोग, कलीसिया के जो पिता लोग, फादर्स ऑफ चर्च, मां मरियम को नए विधान का मंजूषा के रूप में लिखा है। तो आज हम लोगों ने क्लास में देखा पुराना विधान का मंजूषा ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए था। नए विधान के मंजूषा में इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, वो ईसा मसीह रहने वाला वो मंजूषा है। उस मंजूषा, पुराना विधान का जो पत्थर रखा हुआ था, उस मंजूषा के सामने नबियों ने दंडवत किया, राजा लोगों ने दंडवत किया, मूसा नबी, योशुआ, अन्य ऐसे लोग, सब लोगों ने दंडवत करता था। नया विधान मां मरियम के सामने हमें भी दंडवत करना है। स्वर्गदूत गब्रिएल उनके सामने सिर इसलिए नमन किया, उनका प्रणाम इसलिए कहा। स्वर्गदूत उनके सामने नमन करते हैं, संत लोग मां मरियम के सामने नमन करते हैं, क्योंकि वो नए विधान का
मंजूषा है। जिस प्रकार यिर्मयाह ने घोषणा किया, जब ईश्वर वो समय जब पूरा होगा, नया विधान दिखाई देगा। जी हाँ, ईसा मसीह मुक्तिदाता को इस संसार में प्रकट होने का समय हुआ। नए विधान पर वो पवित्र आत्मा उतर करके दिखाया। आइए हम उस मां मरियम का प्रणाम करें, धन्य कहें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।